3 गंवार देवरानी, 2 मॉडर्न जेठानी। वो कहते हैं ना, ज्यादा मासूम होना, नए तौर तरीके की चीजें ना सीखना, आसपास का माहौल और कम पढ़ाई इंसान को गंवार साबित कर देती है। ऐसा ही कुछ सौम्या, आरोही, करिश्मा के साथ होने वाला था। पर क्या वो ऐसी ही रहेंगी या उन तीनों में बदलाव भी आना था, ये तो हमें कहानी के आगे के मोड़ में ही पता चलेगा। उससे पहले हम यशोदा देवी की 2 बड़ी बहू आराधना और मिहिका से मिल लेते हैं, जो कि बेहद मॉडर्न मिजाज की थी। मुझको तो दिखता है इसमें कोई सनम, अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा स्वामी, टना टन टन टना टन टन टना टन टन। उसे डांस करता हुआ मिहिका कहती है, जेठानी जी लगता है पुष्पा 1 के साथ पुष्पा 2 की भी फैन हो रही हैं। रील बनाना था तो मेरे साथ ही बना लेती। अरे इतना टाइम कहाँ था कि तुझे बुलाती, मेरा मन किया इसलिए अकेले ही नाचने लग गई। सारी जिंदगी तो घर का काम करने में गुजर जाएगी। अब हमें माँ जी से कह देना चाहिए कि हमारे लिए कोई देवरानी ले आए जो घर संभाले। आपने बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी। ए मिहिका, माना कि मैं जेठानी हूँ, लेकिन तू मुझे दीदी बोल। ये जेठानी मुझे बहुत ओल्ड फैशन लगता है। और अब तू भी जेठानी बन जाएगी जब हमारे तीनों देवर शादी करके आ जाएंगे। हाँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा दी। अब सही है ना, ओनली दी। हाँ चल, मुझे अपने डिजाइनर ब्लाउज लेकर आना है। तू भी और स्टाइलिश बनकर रहा कर, समझी? ओके दी। शॉपिंग पर जाने से पहले दोनों जेठानी अपनी सास यशोदा से तीनों देवर की शादी की बात करती हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। थैंक यू माँ जी, हम दोनों को काम है, हम दोनों अभी बाहर से आते हैं। ठीक है। दोनों अपना डिजाइनर ब्लाउज लेने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ यशोदा पंडित जी से अपने तीनों बेटों के लिए सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू की बात करती है। ऐसे में पंडित उन्हें सौम्या, आरोही, करिश्मा की फोटो दिखाता है। उनके गुण और शक्ल देखकर यशोदा अपने तीनों बेटों की शादी उनसे करना मंजूर करती है और 3 हफ्तों में यशोदा के तीनों बेटों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। पर वह तीनों बहुएं कितने गंवार और मासूम थे, इस बात से वाकिफ होना भी बाकी था। तीनों बहू का अच्छे से गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन यशोदा तीनों बहू से कहती है, बहू जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा सर्वगुण संपन्न संस्कारी हो और तुम्हारा इस तरह से साड़ी पहनने का स्वभाव भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जाकर अपनी पहली रसोई का अच्छा सा खाना बना दो, साथ में एक मीठा भी बना देना। जी माँ जी। तीनों गंवार बहुएं रसोई में जाती हैं तो मॉडर्न किचन को देख घबरा जाती हैं। तभी करिश्मा माइक्रोवेव को देखती है। अरे मोरी मैया, ये छोटा सा डब्बा क्या है और इसमें तो बटन भी है। मुझे तो लगता है करिश्मा कि ये छोटा फ्रिज है, आम की आइसक्रीम बनाकर इसमें रख दो, अच्छे से जम जाएगी। ठीक है, अभी करती हूँ, पर यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा नहीं है। लगता है यहाँ पर खड़े होकर चूल्हा बनाना पड़ेगा, तभी खाना बनेगा। बाहर से लकड़ी और मिट्टी लेकर आती हूँ। जब तक आरोही तुम देख लो कौन से मसाले कहाँ रखे और बाहर निकाल कर रख लो, पूरी का आटा लगा लो। करिश्मा बाहर जाकर मिट्टी और छोटी छोटी लकड़ी ले आती है और फिर मॉडर्न किचन की स्लैब पर मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती है। वहीं आरोही अपने मुंह पर आटा लगा लेती है। इतने में दोनों जेठानी और सास आ जाती हैं। तुम तीनों ये क्या कर रही हो? अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं किया और ये रसोई में मिट्टी और लकड़ी क्यों ले आई हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तीनों गंवार हो? मैं ही पूछती हूँ। आरोही, सौम्या, करिश्मा, तुम दोनों क्या कर रही हो? ये मिट्टी क्यों लाई हो बाहर से? माँ जी, मुझे यहाँ पर चूल्हा नहीं दिखा, इसलिए मिट्टी का चूल्हा बना रही हूँ ताकि जल्दी से खाना बना लूं। और ये क्या आरोही, तूने अपने मुंह पर आटा क्यों लगा लिया? आपने ही कहा था पूरी का आटा लगा ले, तो ये पूरी तो बनानी थी इससे, इसलिए मुंह पर लगा ली। अरे पागल, इसका मतलब पूरी का आटा गूंथ ले, इससे पूरी कैसे बनाएंगे हम? इतने में माइक्रोवेव के खराब होने की आवाज आती है। तीनों जेठानी सास डर कर माइक्रोवेव की तरफ देखती हैं और प्लग निकाल देती हैं। सौम्या बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं आइसक्रीम जमा रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो गया, पता नहीं कैसा फ्रिज है आपका ये छोटा वाला। ये सुनते ही सास जमीन पर धड़ाम गिर जाती है और आराधना कहती है, बेवकूफ देवरानी, ये कोई छोटा फ्रिज नहीं है, इसे माइक्रोवेव बोलते हैं। आइसक्रीम इसमें जमती है, इस फ्रिज में। ब्लास्ट तो होना ही था। गांव से आई हो तो इतनी गंवार हो क्या? ये भगवान, इन्होंने तो आते ही मेरे माइक्रोवेव को खराब कर दिया। कल ही तो मंगवाया था। एक के सामने इंडक्शन है, उसके बाद भी मिट्टी का चूल्हा बना रही है, दूसरे अपने मुंह पर ही आटा लगा लिया और तीसरी की तो बात ही छोड़ दो। सॉरी माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि ये क्या है, फिर भी हम खुद से बनाने लग गए। अरे
तो तुम एक बार पूछ भी तो सकती थी, पर तुमने पूछा ही नहीं, ऊपर से गंदगी कर दी। मिहिका, आराधना बहू, तुम दोनों ही इन्हें किचन में बता दो कि फ्रिज कौन सा है, गैस कौन सी है, वरना ना जाने आगे क्या होगा। जी माँ जी। दोनों जेठानी तीनों गंवार देवरानी को किचन की हर एक चीज बता देती हैं, जिसके बाद वो खाना बना लेती हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है तो आराधना सौम्या से कहती है, सौम्या जरा रसोई से मेरे लिए एक ग्लास बटर मिल्क ले आओ, और हाँ, इस बार कोई गंवार हरकत मत करना। जी जी जेठानी जी, ऐसी कोई शिकायत अब आपको नहीं होगी। बटर माने मक्खन, मिल्क माने दूध, यानी मुझे दूध में मक्खन डालकर लाना है। सौम्या रसोई में जाकर दूध में मक्खन डालकर चम्मच से मिलाते हुए आराधना के पास चली जाती है कि तभी, सौम्या, ये तुम इसमें क्या मिला रही हो? जेठानी जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया है। दूध में मक्खन डाल के ला रही हूँ, मिलाऊंगी नहीं तो कैसे मिलेगा? ये सुन खाना खाती हुई मिहिका कुर्सी से गिर पड़ती है। दी, इसने क्या बोला? दूध में मक्खन? वही तो सौम्या, तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे छाछ मंगवाई थी, उसे बोलते हैं बटर मिल्क। सच में तुम एक नंबर की गंवार हो। देखो तो मुझे क्या लेकर दे रही हो। देवर जी को अफसोस नहीं होता क्या इनकी ऐसी हरकतों पर? आप इन तीनों को लेकर आई थी ना, हमने सोचा था कि ये हमारा काम में हाथ बटाएंगी, पर ये तो और काम बिगाड़ रही हैं। हाँ माँ जी। दोनों जेठानी की बातों से सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, बहू जो पंडित था उसने यही बोला था कि सर्वगुण संपन्न है, पर मुझे लग रहा है उसने हमारा काट दिया। सॉरी माँ जी। जेठानी जी, मुझे नहीं पता था छाछ को बटर मिल्क बोलते हैं। रोते हुए सौम्या कमरे में चली जाती। वहीं कुछ देर बाद आरोही को यशोदा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के बारे में बताती है, तो वह अपनी अकल लगाकर वॉशिंग मशीन में बर्तन भी डाल देती है, जिससे मशीन कपड़ों के साथ बहुत खटपट करने लगती है। आवाज सुन यशोदा भागकर आती और फटाफट मशीन का तार निकाल कर कहती है, अरे तुझ में दिमाग है कि नहीं? वॉशिंग मशीन में बर्तन कौन धोता है? ये कपड़े धोने के लिए होती है, ना कि बर्तन। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, कभी वॉशिंग मशीन चलाई नहीं है, और आपने ही कहा था इसमें कपड़े धुलते हैं, तो मुझे लगा बर्तन भी धो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। कल का नुकसान करके चैन नहीं पड़ा, वॉशिंग मशीन को भी खराब कर दिया। जा यहाँ से तू। लगता है मैं ही पागल थी जो तुम्हें इस घर में ले आई। यशोदा गुस्से के मारे अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, तो वहीं करिश्मा अपने वॉशरूम के टॉयलेट सीट के बटन को बार बार दबा के खुश हो रही थी। तभी मिहिका उसे ढूंढते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ओ माय गॉड, करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो? इसलिए इतनी देर से वॉशरूम में पानी कम आ रहा था। तुम बार बार फ्लश क्यों दबा रही हो? जेठानी जी, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में नहाने वाले कमरे में गेम लगा रखी है। ये गेम मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं बटन दबाती हूँ तो जोर से पानी आता है, फिर चला जाता है। फिर उस पानी को बुलाने के लिए मैंने बार बार बटन दबा दिया। बहुत मजा आ रहा है। ऐसे गेम तो मैंने कभी नहीं खेला। छी, तुम पागल हो क्या? तीनों की तीनों ऐसी हो। ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे यहाँ ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे से यहाँ रुका नहीं जा रहा और तुम खेल रही हो। वाह। मिहिका उसकी यह हरकत सास को बता देती है। दोनों मॉडर्न जेठानी और सास को तीनों गंवार बहू की हरकत से नाक में दम हो जाता है। वो तीनों की तीनों गंवार बहू के पास आती है। इतने में वह घर की सफाई करते करते लैपटॉप को धो देती है, तो दूसरी वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिससे आराधना सामने आती है और उसके चेहरे से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, बाजी मुझे बचाओ इन गंवारों से। क्या करे अब? हे भगवान, जल्दी से वैक्यूम क्लीनर बंद कर। मिहिका वैक्यूम क्लीनर बंद करती है। तब जाकर आराधना वैक्यूम क्लीनर से अलग होती है और इस बार सास तीनों को लाइन में खड़ा कर देती है। मुझे नहीं पता था तुम तीनों इतनी गंवार होगी। हद कर दी आज तो तुमने। पता नहीं बड़ी बहू के साथ क्या कर देते। संस्कारी आ जाए, पर तुम संस्कारी से ज्यादा गंवार निकली। जो काम बोलो सब उल्टा पुल्टा कर देती हो। ऐसा ही सब करना है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज देती हूँ। तभी तीनों बहुएं रोते हुए सास का पैर पकड़ लेती हैं। हमें माफ कर दीजिए, जाने अनजाने हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम गांव से आए इसलिए शहर की चीजों को नहीं जानते, लेकिन आप हमें बता देते या आप बता दोगे तो हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें एक मौका दे दीजिए। माँ जी, गलती तो हमसे भी हुई है। हमें ही इन्हें इनकी पहली गलती पर समझा देना चाहिए था, क्योंकि ये तो यहाँ पर कभी रही ही नहीं है। हाँ माँ जी, सही कहा तुम दोनों ने।
तुम दोनों की जिम्मेदारी है इन्हें थोड़ा अपनी तरह बनाओ और घर की मॉडर्न चीजों के बारे में भी सिखाओ। जी माँ जी। इस तरह दोनों मॉडर्न जेठानी गंवार देवरानियों के दिल का हाल समझती हैं और अब उन्हें शहर के तौर तरीके, मॉडर्न लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के बारे में बताती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वह उनके रंग में ही ढल जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।